नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 नवंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में 15% तक की कटौती और 40% आंतरिक मूल्यांकन वेटेज की शुरुआत की सूचनाओं को खारिज कर दिया है। ऐसा बताया जा रहा था कि इंदौर में समिट में यह घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य गहन अध्ययन को प्राथमिकता देना और रटने की आदत को कम करना था। इसके तहत बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में 15% की कटौती की है। बोर्ड की ओर से जारी नोटिस में लिखा है कि सीबीएसई द्वारा अपनी परीक्षा प्रणाली एवं आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली में इस तरह का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है और न ही इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना जारी की गई है। अतः बोर्ड द्वारा उपयुक्त सूचना का खंडन किया जाता है। कई बार शादीशुदा महिलाओं को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने के मामले सामने आते हैं। अब ऐसे ही मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बेहद अहम फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि पति द्वारा पत्नी को नौकरी छोड़ने और उसे पति की मर्जी एवं तौर तरीके के मुताबिक रहने के लिए मजबूर किया जाना क्रूरता की श्रेणी में आता है। हाईकोर्ट ने इसी दलील को आधार बनाते हुए पत्नी को तलाक लेने की मंजूरी दे दी। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी की पीठ ने कानूनी पहलुओं पर गौर करते हुए निचली अदालत के फैसले को भी पलट दिया। दरअसल एक सरकारी विभाग में प्रबंधक के रूप में इंदौर में पदस्थ महिला ने न्यायालय में यह आरोप लगाते हुए पति के खिलाफ तलाक का आवेदन दिया था कि वह उसे नौकरी छोड़कर भोपाल में साथ रहने के लिए मानसिक परेशान कर रहा है। न्यायालय ने महिला की यह अर्जी खारिज कर दी थी। सीकर जिले में शादी करवाने का झांसा देकर युवक से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। युवक ने जब रुपए मांगे तो मारपीट की और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। मामला धौद थाना क्षेत्र का है। न्यायिक मजिस्ट्रेट को दी शिकायत में 30 वर्षीय सुभाष कुमार निवासी मुकुंदपुरा धौद ने बताया कि आरोपी 50 वर्षीय पूराराम निवासी धौद को उसने अपनी शादी करवाने के लिए 3 लाख रुपए दिए थे। पैसे लेने के बाद आरोपी ने 500 रुपए का स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा भी लिखवाया और शादी कराने का आश्वासन दिया। काफी समय बीत जाने के बाद भी आरोपी ने युवक की शादी नहीं करवाई तो उसने आरोपी से रुपए वापस मांगे। कुछ समय बाद आरोपी ने युवक को 20,000 रुपए दिए और बाकी के 2.80 लाख बाद में देने को कहा। अब आरोपी ने युवक से कहा कि अगर उसने दोबारा पैसे मांगे तो वह झूठे मुकदमे में फंसा देगा। पाली जिले के रायपुर में ब्लाइंड मर्डर के मामले का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। मामला बयावर जिले के जतारण थाना क्षेत्र का है। डीएसपी सतेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि 13 नवंबर को निम्बाहेड़ा कला में नौक मार्ग पर गौचर भूमि पर बकरी चराने वाले युवक का शव मिला था। शव की शिनाख्त निम्बाहेड़ा कला निवासी 33 वर्षीय कचरूलाल नायक के रूप में हुई। पुलिस जांच में कचरूलाल की पत्नी किरण पर शक की सुई घूमी। इस पर किरण को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपने पड़ोसी के साथ हत्या करना कबूल किया। पुलिस ने पड़ोसी भूपेंद्र सैन उर्फ राजू को गिरफ्तार किया। किरण का अपने पड़ोसी भूपेंद्र के साथ 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों ने मिलकर कचरूलाल की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। सीकर जिले में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। नागौर निवासी युवकों ने 2 युवकों को झांसे में लेकर करीब 7,10,000 रुपए ऐंठ लिए और टूरिस्ट वीजा पर यूरोप भेज दिया। धौद पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित बंशीधर ने रिपोर्ट दी कि उनके बेटे और एक अन्य युवक की जानकारी 3 महीने पहले नागरमल और झाबरमल निवासी अड़कसर से हुई। दोनों ने कहा कि हम मॉरिशस यूरोप में अच्छी जॉब पर भेज देंगे, वहाँ वाहन चलाने का काम करना होगा और वहां जाने के लिए 3,60,000 रुपये प्रति व्यक्ति से मांगे। इसके बाद बंशीधर के बेटे ने 3,60,000 रुपये और दूसरे युवक ने 3.5 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद दोनों को विदेश भेज दिया। दोनों ने कॉल कर बताया कि यहाँ कोई कंपनी नहीं है, हमें टूरिस्ट वीजा पर भेजा गया है और 17 नवंबर को उन्हें वापस इंडिया भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2024 के स्ट्रे वैकेंसी राउंड से जुड़े मामले में प्रार्थी अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उन्हें मेरिट के आधार पर सीटें व मेडिकल कॉलेज का आवंटन करने के लिए कहा है। वही मामले में कम मेरिट वाले पक्षकारों का सीट आवंटन निरस्त करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि मेधावी अभ्यर्थियों के मौलिक अधिकारों का हनन केवल तकनीकी औपचारिकताओं के कारण नहीं किया जा सकता। ऐसे में मेरिट में जगह प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही सीटों का आवंटन किया जाना चाहिए। जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश कंचन कुमावत व अन्य की याचिकाओं पर संयुक्त सुनवाई करते हुए दिया। प्रार्थियों ने नीट यूजी 2024 के मेरिट में उच्च स्थान प्राप्त किया था। कोविड महामारी के चलते सरकार ने उन्हें कक्षा 11वीं से अगली कक्षा में प्रमोट किया था। उन्हें मिले प्रमाण पत्र में विषयों का उल्लेख नहीं था। झुंझुनू के गुड़ा थाना पुलिस ने क्षेत्र के छावसरी निवासी 30 वर्षीय सुनील कुमावत की एक दिन पहले हुई हत्या का खुलासा कर छावसरी निवासी 37 वर्षीय जितेंद्र सिंह व 32 वर्षीय मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राम मनोहर ठोलिया ने बताया कि दोनों आरोपी मृतक के दोस्त हैं। वारदात से पहले तीनों ने साथ बैठकर शराब भी पी थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक अपनी मां से मारपीट करता था। दोनों दोस्तों ने मां से मारपीट नहीं करने के लिए समझाइश की थी। इस बात को लेकर तीनों में झगड़ा हुआ था। मृतक सुनील अपने दोस्तों को शराब के नशे में गाली देने लगा, जिसमें मारपीट हो गई। इसके बाद दोनों ने सुनील से मारपीट की। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और सुनील की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों ने पूछताछ में हत्या करना स्वीकार किया है। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में रेलवे पुलिस बल द्वारा रेलवे आरक्षण टिकट के अवैध व्यापार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2 व्यक्तिगत यूजर आईडी के उपयोग से बनाए गए 191 ए टिकट बरामद किए गए, जिनकी कुल कीमत 4,09,515 रुपये बताई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी महेंद्र सिंह निवासी मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने 2 IRCTC की व्यक्तिगत यूजर आईडी का उपयोग करते हुए रेलवे के आरक्षित कोटे के कुल 491 ए टिकट तैयार किए थे। आरोपी के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। RPF द्वारा इस प्रकरण के अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने का आश्वासन दिया गया है। झालावाड़ के बस स्टैंड इलाके में शराब के ठेके पर हुई फायरिंग के मामले में कोतवाली पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 6 लोगों को कोटा से गिरफ्तार किया है। SP ऋचा तोमर ने बताया कि बस स्टैंड पर शराब ठेके पर बीते दिनों हफ्ता वसूली को लेकर हिस्ट्री शीटर बदमाश गोलू मीणा, पवन उर्फ CP और उसके साथियों ने सेल्समैन के साथ मारपीट और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने फायरिंग के लिए हथियार उपलब्ध करवाने वाले हिस्ट्री शीटर बदमाश अंकित और चेतन को 7 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया और फायरिंग की वारदात करने वाले मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर बदमाश पवन उर्फ CP को कोटा शहर से गिरफ्तार किया है। इस पर बदमाश को फरारी के लिए शरण देने वाले सहयोगी गोविंद मीणा और अतुल मैरोठा को भी गिरफ्तार किया। ठेके पर हफ्ता वसूली के लिए मारपीट करने वाले सुभाष मीणा को गिरफ्तार किया है। जालोर पुलिस ने साइबर ठगों की ओर से ठगी गई राशि को रिफंड करवाया है। साइबर ठगी जालोर ग्रेनाइट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजू चौधरी के साथ हुई थी। राजू को 500 करोड़ का रेलवे टेंडर दिलाने के नाम पर ठगों ने 13,22,000 रुपये ऐंठ लिए थे। साइबर थाना इंचार्ज बाबूलाल ने बताया कि 28 अक्टूबर को साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर मिश्रीमल नामक व्यक्ति ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें कहा था कि मेरे सेठ व ग्रेनाइट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजू चौधरी को रेलवे में 500 करोड़ रुपए का टेंडर दिलाने का झांसा देकर 13,22,000 रुपये की ऑनलाइन ठगी की गई है। पुलिस ने राजू के बैंक खातों से जिन खातों में राशि ट्रांसफर हुई उन खातों का पता लगाया और बैंक नोडल अधिकारियों से तुरंत संपर्क कर ट्रांजैक्शन को निरस्त करवाकर आरोपी के खातों को फ्रीज करवाकर पूरी राशि रिफंड करवाई। राजधानी जयपुर की बिंदायका थाना क्षेत्र में युवती से रेप का मामला सामने आया। इलाके में रहने वाली युवती का आरोप है कि उसके दोस्त उत्तर प्रदेश निवासी रोशन शर्मा के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई। कुछ माह की दोस्ती के बाद आरोपी उसे मिलने के लिए जयपुर आया। युवती को एक होटल में मिलने बुलाया या आरोपी ने उसके साथ गलत काम किया। इसी दौरान आरोपी ने उसका एक अश्लील वीडियो बना लिया। आरोपी अब उसे उसका अश्लील वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती का मेडिकल करवाया गया, जिसके बाद युवती के जल्द कोर्ट के सामने बयान दर्ज किए जाएंगे। आरोपी युवक की तलाश में टीमें बना दी गई हैं।